अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम लोग इस्लामी हिस्ट्री के एक अज़ीम शख्सियत जिनका नाम है इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। तो हम लोगों के जो 5 इमाम, 4 अहले सुन्नत के और एक अहले तशय्यो के, इमाम जाफ़र सादिक, जिनके अब इमाम तो इमाम अहले तशय्यो के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो इमाम जिनका फ़िक़्ह मशहूर हुआ है, जिनको लोग दुनिया में फ़ॉलो किए हैं और आज तक फ़ॉलो करते आ रहे हैं, वो खुश नसीब 5 इमाम हुए हैं। तो उसमें से इमाम जाफ़र सादिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल। तो इससे पहले हम लोग 2 इमाम के बारे में जानकारी हासिल की, इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में और इमाम मालिक के बारे में। अब हम लोग मालूमात हासिल करेंगे इमाम शाफ़ी के बारे में, क्योंकि अगर जो है उम्र के हिसाब से देखी जाए तो इमाम अबू हनीफ़ा 80 हिजरी में पैदा हुए हैं और 150 में उनका इंतकाल हुआ है। फिर उनके 13 साल छोटे थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और वो 93 हिजरी में पैदा हुए हैं और 179 में उनका इंतकाल हुआ है। और इमाम जाफ़र सादिक को हम लोग स्पेशल तौर पर रख दिए हैं, क्योंकि जब वो सारे इमामों का हम जो है बायोग्राफ़ी लाएंगे तो उसमें से वो तरतीब वार उनका भी मतलब बायोग्राफ़ी बयान करेंगे। यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफ़र सादिक, तो ये पूरे, फिर मूसा काज़िम, ये सारी चीज़ें। तो आज हम जो है इमाम शाफ़ी की बात करेंगे। इनकी पैदाइश जो है 150 में है, 150 हिजरी, और इनकी वफ़ात जो है वो 204 में है। तो कुल मिलाकर के 54 साल की उम्र है। तो 5 इमाम में सबसे कम उम्र अगर किसी की हुई है तो वो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के। लेकिन मतलब 50 साल के अंदर अंदर जो है इल्म के जो है धूम मचा दी एक तरह से, और एक स्पेशल ख़ास मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया था। अब देखेंगे कि इस ऐसे भी चुन लिया था कि 150 में ही एक बड़े इमाम का इंतकाल हुआ है। किसका? नौमान बिन साबित, अबू हनीफ़ा के नाम से जो मशहूर है। उनका इंतकाल कब हुआ? 150 में। अब महीना भी एग्जैक्ट रजब के महीना में इंतकाल हुआ है, और रजब के महीना ही में ये पैदा हुए। तो अल्लाह ताला ने एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया, एक को लिया, और फिर अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा लिया, एक तोहफ़ा दिया। तो इनके बारे में थोड़ा तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। बहुत दिलचस्प पर्सनालिटी है ये। तो ये समझिए कि 5 इमाम जो हैं, तो एक तो अहले बैत से हैं, लेकिन इसके अलावा चारों में अगर किसी को ज़्यादा ख़ानदानी क़ुर्बत हासिल है आप सल्लम से, तो इमाम जाफ़र सादिक के बाद इमाम शाफ़ी को है। 7वीं पुश्त पे जा कर के इनका भी सिलसिले नसब आप सल्लम के ख़ानदान से जुड़ जाता है। तो उस लिहाज से ये भी हाशमी है, समझिए। तो इनका नाम क्या है? मोहम्मद। किनके बेटे हैं? मोहम्मद बिन इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफ़ी। तो इसी वजह से इनको शाफ़ई कहा जाता है, यानी इनके दादा के दादा। अब बिन साहिब, तो ये और ये दोनों सहाबी थे, और ये लोग जो हैं आ गए थे मक्का से हिजरत करके मदीना, और फिर मदीना में ये लोग रहने लगे थे। तो अब इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इनके वालिद के बारे में बात करते हैं। तो इनका ख़ानदान जो था ये मदीना में रह रहा था, क्योंकि ये लोग सहाबी थे और ये लोग आकर के मदीना के अतराफ़ में गांव वगैरह में रहते थे। गांव का नाम भी आता है, और फिर कुछ दिनों बाद मदीना शिफ्ट कर गए। तो इनकी शादी हुई यमन की एक ख़ातून थी, उनका नाम था फ़ातिमा।
फातिमा बिनते अब्दुल्ला, और वो कबीले अज़द से थी। ये बहुत मशहूर घराना था, इज़्ज़तदार घराना था। तो जब इनसे शादी हो गई तो इनको फ़िक्र लायक हुई कि अब जो है कुछ करना पड़ेगा। तो पहले तो ये कुछ दिनों के लिए यमन चले गए, ससुराल में रह रहे थे, लेकिन लगा कि ससुराल में जो है घर जमाए बन के रहना अच्छी बात नहीं है, तो चलते हैं कहीं कुछ बिज़नेस करते हैं, कोई तलाश माश के लिए निकलते हैं। तो मक्का में तो आप जानते हैं कि कुछ होता ही नहीं, तो पहाड़ी इलाका है। तो ये चले गए कहाँ पे? शाम, क्योंकि यमन के बहुत सारे लोग शाम में रहते थे। तो जैसे आजकल जो है बाहर कमाने जाते हैं, तो ये भी शाम चले गए। और शाम का एक इलाका था अस्कलान, वहाँ ये जॉब करने लगे या कारोबार करने लगे। कुछ दिनों के बाद जो है अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा अता किया, उसका नाम ये रखे मोहम्मद। तो अस्कलान के जो इलाका था जहाँ पैदा हुए हैं मोहम्मद, वो था गज़ा पट्टी। आजकल जो है इज़राइल ने जिसको बिल्कुल ओपन एयर जेल बना दिया है, चारों तरफ से घेर करके। तो अस्कलान के इलाके गज़ा में पैदा हुए। किनको पैदा हुआ बेटा? इदरीस और फातिमा को। इन दोनों ने बेटे का नाम क्या रखा? मोहम्मद। तो इस लिहाज से ये मोहम्मद बिन इदरीस हो गए। अब यह है ख़ानदान कहाँ का? मक्का का, लेकिन इस्लाम की वजह से हिजरत करके मदीना आया है, और फिर ये शादी करके एज ए घर जमाई के तौर पर कहाँ चले गए थे? ससुराल यमन। अब फिर तलाश माश के लिए दोनों फैमिली कहाँ आई? फ़लस्तीन, गज़ा में। अब ये आराम से रह रहे थे। 2 ही साल अभी गुजरे थे कि कुदरत ने इम्तहान लिया। और इम्तहान क्या लिया? कि इदरीस का इंतकाल हो गया। अब फातिमा जो है अकेली रह गई, अब गोद में एक बच्चा है। तो अब यह है कि समझिए कि बिल्कुल बेआबो गया, और जहाँ पे अजनबियत की ज़िंदगी, एक ख़ातून एक बच्चा, तो सिलसिले नसब भी गड़बड़ होने का डर था, कोई इल्ज़ाम लगा देता, कुछ भी लगा देता। तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं यहाँ पर अब गज़ा में रहूँ। तब इनके मैके, इनके जो है भाई वगैरह, यानी इमाम शाफ़ी के मामू वगैरह थे, तो वो बच्चे को लेकर के आ गए यमन। तो ये समझिए कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 150 में पैदा हुए हैं, और 152 तक वो कहाँ थे? गज़ा में। उसके बाद ये यमन आ गए। यमन में समझिए कि ये 8 साल तक रहे, और 8 साल समझिए 152 से 160 तक। फातिमा जो थी बहुत ही नेक औरत थी, बहुत, और उनका बड़ा एहसास था कि अल्लाह ताला ने एक जो है हमें तोहफ़ा दिया है कि अहले बैत का घराना जो है मेरे गोद में है। तो ये वाकई में जो है कुछ ना कुछ अल्लाह ताला का फैज़ होगा इसको। तो इसको मैं जो है बनाऊंगी, संवारूंगी, तालीम और तरबियत। तो वो अपना सारा गम भुला करके इनके ऊपर फोकस कर गई। इतना ज़्यादा फोकस की कि 7 साल में ये हाफिज़ हो गए। बहुत जीनियस भी थे, अब माँ ने पूरी तवज्जो दी, लिहाजा 7 साल के अंदर ये हाफिज़ कुरान हो गए। लेकिन वालिद के गार्जियनशिप ना होने की वजह से उनको बड़ा अंदेशा लगा रहता था कि बच्चा बिगड़ ना जाए, और जो जितना शार्प रहता है उसके बिगड़ने के उतने ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देना तेज़ गाड़ी को ज़्यादा संभालना पड़ता ना, और कम है तो उसको आप थोड़ा एक झपकी भी ले सकते हैं नींद की। तो माँ को फिक्र हुई कि ऐसा ना हो कि मामू के लाड प्यार में बच्चा बिगड़ ना जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, थोड़ी सी मुसीबत काट लूँगी चलेगा, लेकिन बच्चे के लिए मैं फ़ोकस रहूँगी। लिहाजा वो सोची कि जो इनका दधियाल है और फातिमा का ससुराल है वहाँ जाती हूँ। तो ये समझिए कि ये मक्का आ गई कहाँ, कब? 160 में, जब इनकी उम्र कितनी थी? 10 साल की। अभी चचा वगैरह सब थे ख़ानदान, लेकिन वो लोग भी मुफलिस थे। तब आप देखें ना कि बिल्कुल आप सल्लम जैसा जो है, आप सल्लम भी बचपन में यतीम थे, ये भी यतीम हो गए, और आप सल्लम भी चचा के परवरिश में आए, और ये भी चचा के परवरिश में आए, और आप सल्लम के चचा भी मुफलिस थे और इनके भी चचा मुफलिस थे। तो इस लिहाज से जो है
लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी मिलेगा रूखा सूखा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, मैं सिर्फ जब बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए यहाँ आई हूँ। तो इस लिहाज से चचा ने भी कहा कि ठीक है, हमारे ख़ानदान का बच्चा है, जो हम खाएंगे वो खिलाएंगे। लेकिन वो बच्चे के पे पढ़ाई पे बहुत फोकस की। तो एक टीचर थे यहाँ पे, उनका नाम था मुस्लिम बिन खालिद। ये बहुत बड़े फ़कीह थे मक्का के, मुहद्दिस भी थे, फ़कीह भी थे, फतवा देने का अख्तियार इन्हीं को था। तो इनके पास 3 साल तक ये इल्म हासिल किया। और उसके बाद जो है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, एक बद्दू कबीला था, कबीला हुज़ैल, कबीला हुज़ैल, उसके साथ साथ घूमते रहते थे। अब बद्दू कबीला जानते हैं, यहाँ पड़ाव किया, फिर यहाँ पानी नहीं है, उधर पानी है तो वहाँ पड़ाव किया, माल मवेशी को चराने के लिए उधर चरा गया तो उधर पड़ाव किया। बद्दू कबीले बहुत परेशान रहते थे, लेकिन एक चीज़ उनके पास रहती थी, दौलत। अब वो क्या कि ज़बान, अरबी ज़बान उनके पास प्रोटेक्ट रहती थी, ओरिजिनल रहती थी, विदाउट पॉल्यूटेड रहती थी। तो अरबी ज़बान सीखने का इनको शौक़ पैदा हो गया। अब जहाँ जीनियस कहते हैं कि 7 साल में हाफिज़ हो गए हैं। तो ये कबीले हुज़ैल के साथ अटैच हो गए कि हम आपके साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे, उठना बैठना आप जहाँ पर रहेंगे, और हम आप लोगों से अरबी सीखेंगे। तो उस ज़माने में बातचीत के ज़रिए से सीखते थे, तो सवाल कर कर के। तो ये समझिए कि 1 ही 2 साल में इतने ज़्यादा जो है मतलब लैंग्वेज पे कमांड हो गया बाद में भी, कि अफ़सहुल अरब कहा जाने लगा इनको। यानी लैंग्वेज पर इनको कमांड था। यानी अरब में 3 चीज़ को काउंटर नहीं किया जाता था। एक हातिम ताई की सखावत, एक अली रज़ी अल्लाह ताला ने की शुजाअत, और एक इमाम शाफ़ी की समझिए ज़बानदानी, अफ़सहुल अरब। तो अब यह है कि ये भी ज़बान पे भी उबूर एक तरह से बहुत काफ़ी हद तक हो गया। तो फिर इनका जो है, और इनसे जो 3 साल में जो भी लेना था ले चुके। तो इनको ख्वाहिश हुई कि अब ज़बान भी सीख लिए हैं, इनसे भी जो है जो भी बुनियादी उसूल हैं, उलूम हैं, वो मैं ले लिया हूँ। अब कुछ जो है हायर एजुकेशन की तरफ जाया जाए। तब हायर एजुकेशन कहाँ जाएंगे? तो इनको पता चला कि इन्हीं के क्लास में जब दीनी बातें होती हैं, मुख्तलिफ आरा आती हैं, तो एक पर्सनालिटी के बड़े नाम आते हैं शख्सियत का। वो किनका नाम है? इमाम मालिक। उनका बहुत नाम आता है। इमाम मालिक ने ये फरमाया, उनकी ये राय है, ये है। वो कहाँ है भाई? मदीना में। तब इनको ख्वाहिश हुई कि मैं इमाम मालिक के पास जाऊँ। अब कमसिन, गरीब, यतीम कैसे जाएंगे? तो माँ से जो है शेयर किए, तो माँ ने कहा कि मैं तो कुछ भी करके तुमको भेजूँगी। और बोले कि बेटा तुम जो है, उनकी किताब है एक मुअत्ता, कल इन पे हम लोग लिए थे, तो वो किताब तुम याद कर लो। तो उन्होंने उनकी पूरी किताब याद कर ली एक तरह से, उनको इम्प्रेस करने के लिए कि अगर वो इंटरव्यू लेंगे तो हम जो है उनको सुनाएंगे। अब कैसे जाया जाए इमाम मालिक के पास? उनका दर्स, यानी आप समझे ना कि आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, तो आपको तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, पैरवी वगैरह। तो उन्होंने जो है मक्का के जो गवर्नर थे उनसे गए, यानी मुस्लिम बिन खालिद से बोले कि आप जो है मक्का के गवर्नर से रिक्वेस्ट कीजिए, आप हमारे उस्ताद हैं और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मक्का के गवर्नर से जो है दरख्वास्त कर दीजिए कि वो एक लेटर लिख दें। किनके नाम? मदीना के गवर्नर के नाम, कि मदीना का गवर्नर जो है वो मेरी सिफारिश कर दे इमाम मालिक से कि इस बच्चे को आप अपने दर्स में एडमिशन दे दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने मक्के के गवर्नर से रिक्वेस्ट की कि आप एक लेटर लिख दीजिए मदीना के गवर्नर को कि वो इनको रिक्वेस्ट कर दें। तो उन्होंने लिख दिया। तो फिर मक्के के गवर्नर का लेटर लेकर के मदीना के गवर्नर के पास इमाम शाफी गए, मोहम्मद बिन इदरीस। वो जब दिए लेटर, तो वो पढ़े कि आप एक लेटर लिख दीजिए और जा कर के सिफारिश कर दीजिए इमाम मालिक से। तो वो उनके तो हाथ पांव फूलने लगे कि इमाम मालिक, उनसे मैं जाके सिफारिश करूँगा? इसके बनिस्बत मुझे मदीना से मक्का घसीटते हुए जाने के लिए कहोगे ना तो मैं कर दूंगा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इन्होंने कहा देखिए मैं गरीब आदमी हूँ, मुस्लिफ हूँ,
मुफलिस हूँ और मैं जो है आप सल्लम के ख़ानदान का हूँ, इल्म का शौक़ है, तो आप बराए मेहरबानी एक मरतबा आप चलिए, आप नहीं बात कीजिएगा, बात जैसे शुरू होगी तो मैं ख़ुद उनसे बात कर लूँगा, लेकिन आप मौजूद रहिए, हमारी रीच हो जाए वहाँ तक। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो। तो ये जो है मदीना के गवर्नर उनको लेकर के पहुँचे इमाम मालिक के पास। इमाम मालिक के जाहो जलाल तो मैं कल बता चुका। तो अंदर से एक जो है खादमा आई, उसने कहा कि कौन है आप? उन्होंने कहा कि मैं मदीना का गवर्नर हूँ, इमाम मालिक को बता दो कि मैं मिलने आया। उधर से वो जवाब लेकर के आई एक कागज़ कि इस पे लिख दीजिए क्या काम है, कोई मसला पूछना तो मसला लिख दीजिए, उधर से जवाब आ जाएगा। और अगर हदीस कोई सुननी है तो हदीस का दरस हदीस का दिन तय है, आपको मालूम है कि कौन से दिन दरस हदीस है, तो उस रोज़ आइएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं एक ख़ास काम से आया हूँ इस बच्चे के हिसाब से, तो और मक्के के जो गवर्नर का लेटर आया है उनके नाम, तो वो मैं देना चाहता हूँ। तो वो औरत जब जाके गई है तो फिर बाहर जब आई है तो एक कुर्सी लेकर के आई, कुर्सी लेकर के आई है तो रखी है। फिर थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक आए हैं, वो लेटर जैसे ही पढ़े हैं कि इस बच्चे को आप जो है इम्तहान ले लीजिए, बहुत शौकीन बच्चा है और अपने पास इसको एडमिशन दे दीजिए, फ़ौरन ख़त को गुस्से में फाड़ कर फेंक दिए। बोले कि अब जो है आप सल्लम का इल्म इस लेवल तक पहुंच गया कि अब इसके लिए सिफारिशें होती है। लेकिन जैसे ही जो है उन गुस्से में आए और वाली मदीना डर गया कि इमाम शाफी आगे बढ़ गए और बहुत प्यार भरे अंदाज में बोले कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मुफलिस हूँ, नादार हूँ, आप सल्लम के ख़ानदान का हूँ और तलब इल्म के शौक़ ने मुझे आपके पास लाया। तो बोले कौन हो तुम? तो बोले कि जो है मैं आप सल्लम के ख़ानदान यानी हाशमी हूँ। अपना नसब सिलसिले नसब बता सकते हो? उन्होंने पूरा गिना दिया, मोहम्मद बिन इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफ़े बिन साइद बिन उबैद बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। तो क्या अच्छा। तो बोले कि ठीक है, कल जो है कोई एक पढ़ने वाले को लेकर के आ जाना जो तुम्हारे हिसाब से पढ़ दिया करेगा। तो वो सोचे कि 13-14 साल का बच्चा है तो शौक़ है, तो ठीक है कोई पढ़ देगा तो सुन लिया करेगा, जीनियस तो लगता है। उनको क्या पता था कि पूरा मुअत्ता ही यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरह से इमाम मालिक के इसमें ये पढ़ने लगे और इनकी क़िरात बड़ी ज़बरदस्त थी। यानी कहा जाता है कि क़िरात इतनी अच्छी थी कि लोगों को जब अल्लाह ताला को याद करना होता था तो लोग आकर के इनसे रिक्वेस्ट करते थे प्लीज़ कुरान सुनाइए, और ये सुनाते थे, सब लोगों को अल्लाह याद आ जाता। और फिर लोग रिक्वेस्ट करते रहते थे और ये सुनाते रहते थे। तो जब ये मुअत्ता इमाम याद पूरे, तो वो जो पढ़ने का स्टाइल था तो डरते भी थे जाहो जलाल से, लेकिन चूँकि ज़बान ही याद थी तो बहुत इम्प्रेस हुए। इमाम मालिक बोला और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। तो पूरा मुअत्ता तो याद ही था, बस जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न ये वो था वो पूछते चले गए। और फिर रात दिन अटैच हो गए कि बोले कि हम तो जो है सब चीज़ जला करके आए, कश्तियाँ जला करके आए हैं आपके पास। तो अब ज़हीन स्टूडेंट को तो सारे टीचर ही लाइक करते हैं, तो वो भी जो है उनको रखने लगे। और उनके पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह किसी की कमी भी नहीं थी, क्योंकि कल मैं बताया था कि वो तोहफ़ा कबूल क्या करते थे। अब बड़े बड़े खलीफा जो हैं उनको तोहफ़ा भेजा करते थे, तो उस लिहाज से ये उनके पास रहने लगे। अब ये ज़माना के कौन सा है? तो ये समझिए कि मंसूर का ज़माना कब आया है? 132 में अब अबुल अब्बास आया है 136 तक, फिर जाफ़र मंसूर 136 से 158 तक, और ये दौर फिर चला है किसका? मेहदी का 158 से 169 तक। तो ये समझिए कि मेहदी के दौर की बात चल रही है। तो ये 160 से लेकर के 164 तक जो है समझिए कि मक्का में रहे इमाम शाफी, और फिर 164 में इमाम मालिक के पास मदीना आए, और ये 3 साल समझिए रहे हैं 167 तक। कहाँ पर? मदीना में। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो ज़हीन थे ही, फ़ौरन पूरा कैच कर लिए। अब इनको ख्याल आया कि मुझे और इल्म हासिल करना चाहिए। तो मक्के के जितने भी बड़े बड़े आलिम थे उनसे इल्म ले लिए थे, मदीना के जो सबसे बड़े आलिम थे उनसे ले लिया। अब इनको ख्वाहिश है कि इल्म का एक और मरकज़ है, कहाँ? इराक़, कूफ़ा, तो वहाँ जाने की ख्वाहिश हुई। तो इमाम मालिक से शेयर किए।
तो पहले घबराए, लेकिन बोले कि अच्छा ठीक है। तो उनको जो है सामान वामान भी दिए, पैसा वैसा भी दिए, और वो इराक़ गए। इराक़ में फिर वहाँ पर जो है इन्होंने किनके पास रहे, तभी मिटा करके वहाँ बता। इराक़ में फिर इनकी मुलाकात हुई है इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी से। ये इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द ख़ास हैं। 2-3 उनके शागिर्द ख़ास हैं, एक इमाम यूसुफ़, एक इमाम मोहम्मद, एक इमाम ज़ुफ़र। तो ये भी जो है बड़ी फ़िक़्ह हनफ़ी को अगर जो सही से किसी ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया है तो वो इन्होंने किया है, और फैलाया है फ़िक़्ह हनफ़ी को किसी ने तो इमाम यूसुफ़ ने, अबू यूसुफ़ ने। अब बुनियाद किसी ने रखा तो इमाम अबू हनीफ़ा ने। तो ये बात जान लीजिए। तो इमाम मोहम्मद के पास समझिए कि वो 167 में आए, और इनके पास समझिए 4 साल रहे 171 तक। अब ये 171 ज़माना कौन सा है, तो आप समझ लीजिए कि मेहदी जो था वो 158 से 169 तक, उसके बाद उसका बेटा हादी आया, वो 169 से 170 तक, और फिर उसके बाद हारून आ गया, मेहदी का दूसरा बेटा, 170 से 193 तक। तो ये अब हारून का दौर रहेगा पूर्ण, समझिए। तो 4 साल में इमाम मोहम्मद से जितना लेना था कूफा में वो ले लिए, लेकिन उस ज़माने में हारून का ज़माना आ गया था, समझिए। एक सेकंड, बगदाद अगर कोई नहीं गया है, अब बगदाद के अहले इल्म से इल्म हासिल नहीं किया तो पढ़ा लिखा ही नहीं माना जाता। तो इस लिहाज से उनकी ख्वाहिश हुई कि जब इतनी दूर आ ही गए तो बगदाद भी चले जाएं। तो इमाम मोहम्मद से उन्होंने इजाज़त ली। अब बोले कि मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ। तो फिर वो बगदाद गए। अब बगदाद में समझिए कि 171 से 3 साल वहाँ रहे 174 तक। फिर जितने भी अहले इल्म वहाँ थे उनसे फ़ायदा उठाए, और फिर उसके बाद अब उनको जो है माँ की याद आने लगी, और इमाम मालिक की भी याद आने लगी। तो बोले कि अब मैं जाता हूँ यहाँ से। तो खलीफा हारून रशीद से यहाँ पर जो है उनके ताल्लुकात थोड़े से ठीक ठाक थे, बाद में देखेंगे गड़बड़ा जाए। तो वहाँ से फिर वापस आए, तो इमाम मालिक से पहले मदीना में मुलाकात की। तो इमाम मालिक ने इनको बहुत ज़्यादा तोहफ़ा दिया, और तोहफ़ा लेकर के समझिए कि 74 में मक्का आ गए। अब माँ जो थी फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, वो तो बेटे के आने की खुशी में झूम उठी, लेकिन जब देखे कि इतना साजो सामान लेकर के आए हैं, क्योंकि एक हर्रान जगह है, वहाँ का जो सरदार था वो भी इम्प्रेस था इनसे किसी बात से। इमाम मालिक दोनों ने बहुत ज़्यादा तोहफ़ा दे दिए थे। माँ देखी कि ये सब मैं तो तुमको इल्म हासिल करने के लिए भेजा था, हदीस के लिए, तुम ये पैसा कमा कर आए हो। वो नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा अम्मी जान, मैं 1 मिनट भी पैसा कमाने में नहीं लगाया हूँ, मैं जिस मकसद से गया था उसी मकसद में लगाया। आप लोगों ने ये दे दिया तो मैं क्या करूँ? नहीं। अच्छा ये बता कि तुमको इस माल से कोई दिलचस्पी नहीं है, बिना तलब के अल्लाह ने दिया है? कहाँ? प्रूफ मैं चाहती हूँ। क्या प्रूफ? तो इस सबको बांट दो गरीबों में। तो समझिए कि उन्होंने गरीबों में बांट दी। तब उनको सुकून मिला कि ठीक हमारी तरबियत सही जा रही है। तो इस लिहाज से वो मक्के में रहने लगे, और समझिए कि वो 174 से लेकर के 180 तक ये मक्के में फिर हरम में दर्स का हल्का लगाए। अब ये मच्छर कहाँ से आज आ गया इतना ज़्यादा। और समझिए 6 साल जम करके हरम में जो है समझिए कि हल्के दर्स लगाए हैं। और इस ज़माने में इनके पास जो अखराजात आते थे वो इमाम मालिक मदीना से भेजते थे, क्योंकि वो जब इराक़ से वापस आ रहे थे तो इमाम मालिक से मुलाकात करते आए हैं। तो उन्होंने बेटा बोले कि अब तुम जब परफेक्ट हो गए हो, और उम्र भी कितनी हो गई थी इनकी, 24 साल 25 साल हो गई थी। तो बोले कि बेटा आप जाके इल्म बांटो तुम, और माईशत का टेंशन नहीं लो, मैं तुमको पैसा भेजूँगा। तो ये आराम से हरम में दर्स वगैरह की खिदमत अंजाम देते थे, और इमाम मालिक जो है पैसा वगैरह ज़रूरत के लिहाज से भेज दिया करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया। क्या आया? 179 में इमाम मालिक का इंतकाल हो गया। तो एक जो सरप्लस की बैकिंग रहती है ये भी, और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गया। 1 साल किसी तरह फिर भी खींचे, लेकिन फिर जो है
मईशत, अब ये जवान भी हो गए थे, अब 180 का ज़माना है, 30 साल के जवान हो गए हैं, शादी वगैरह, माँ बाप के अखराजात, माँ के अखराजात। तो फिर इन्होंने सोचा कि आप कुछ करना ही पड़ेगा, जॉब या कारोबार। तो उसी ज़माने में यमन का जो है गवर्नर आया हुआ था हज करने के लिए। अब ये जीनियस थे, ये पढ़े लिखे थे ही, तो बड़े बड़े लोगों ने उसको तवज्जो दिलाया कि अगर तुमको टैलेंटेड आदमी चाहिए ना अपने हुकूमत के लिए, तो ये बंदा ले जाओ, देखो सब निज़ाम ठीक कर देगा ये। तो वो कहा कि चलिए हमारे यहाँ जो भी सैलरी रहेगी देंगे। तो इस लिहाज से समझिए 1980 में ये यमन चले गए। यमन के पहले तो सिक्योरिटी के तौर पे काम किए, उसके बाद टैलेंट देख करके उसने क्या किया, नजरान के इलाके का इनको जो वाली बना दिया। तो नजरान यमन ही के इलाके में था, तो उसने कहा कि ठीक है हमारे बिहाफ पे आप नजरान के ही रहेंगे। ये बहुत बेहतरीन इंतज़ाम के नजरान में, रिश्वतखोरी ये सब बंद करा दिए। तो अब करप्ट लोगों को जो खलने लगा, आवाम उन्नास इनसे खुश होने लगी, यहाँ तक कि वो जो गवर्नर से ज़्यादा इनकी इज़्ज़त होने लगी। तो फिर गवर्नर की निगाह में ये खटकने लगे। तो फिर लास्ट में उसने कहा कि इसको हटाना ही पड़ेगा, लेकिन बिना रीज़न के कैसे हटाएंगे। तो फिर उसने एक चाल चल दी, अब बहुत ही गलत चाल चली। तो ये समझे कि 4 साल तक या 3 साल तक, 83 तक समझिए, 83-84 तक ये यमन में रहे। ये क्या किया कि माँ की याद आई, तो ये घर आए हुए थे मक्का मिलने के लिए कि फिर जो है 1-1.5 महीना बाद चला जाऊँगा फिर जॉब पे। तो उसने एक साजिशी ख़त लिख दिया हारून रशीद को। और उस ज़माने में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से मोहब्बत करना एक जुर्म माना जाता था। तो उसके ताल्लुक़ से इल्ज़ाम लगा दिया कि एक ख़तरनाक किस्म का आदमी है जो कुरैशी है और उसको अलवियों से मोहब्बत है, और अलवियों की तलवार उतनी ख़तरनाक नहीं जितनी इसकी ज़बान ख़तरनाक है। बहुत सारे लोग इसके अक़ीदतमंद हैं, और ये अगर जो है यूनाइट कर दिया तो फिर आपके हुकूमत के लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे पहले मामला हो चुका था, नफ्स ज़किया का मामला, उनके भाई का मामला। तो इस मामले में हारून रशीद ज़ीरो टॉलरेंस रखता था, किसी के बारे में भनक भी लग जाए ना तो उसको कत्ल कर देता था। तो वो बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया। आप जो है ये अभी मक्के ही में थे कि पुलिस पहुंच गई, चलिए आपको गिरफ्तार। तो 9 लोगों का नाम दिया मक्के में कि ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो सबको जो है पाबा जंजीर करके बगदाद भेज दिया गया। इमाम शाफी भी वहाँ पहुँचे। तो समझिए कि 84 में ये फिर बगदाद पहुँच गए मुजरिम के हैसियत से। अब वहाँ पर क्या हुआ कि एक एक के कत्ल किया जाने लगा, जहाँ पर उनको बैठाया जाता था, ये जुर्म है कत्ल, ये जुर्म है कत्ल। यहाँ तक कि इमाम शाफी को भी बैठा दिया गया उस पर। अब बादशाह ने कहा उड़ा दो कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके ज़बान में तासीर ये इन्होंने एक तकरीर की है, ऐसी तकरीर की है कि वो हिल गया हारून रशीद। और फिर इत्तेफाक की बात थी कि अचानक जो है इमाम मोहम्मद आ गए। इमाम मोहम्मद से जो है ये पढ़े हुए थे। कब पढ़े हुए थे? तो मैं बताया कि 64 से लेकर के नहीं 67 से लेकर के 71 तक में। बाद में वो पहचान गए, तो उन्होंने कहा आप इसको जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। तो ये साजिशी का नहीं, ये साजिशी का, ये तो इल्म और इसकी दुनिया का शहसवार है। तो उसने कहा अच्छा। तो समझिए कि तलवार खिंची हुई थी, इनके गर्दन से हट गई। अल्लाह ताला ने किसी तरह बचाया इनको, लेकिन फिर भी उसको शक था ही हारून रशीद को। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ जो है सोचने के लिए मुझे टाइम दीजिए, और जब तक आप अपनी निगरानी में इनको रखिए अपने पास, ताकि ये कोई साजिश न कर सके। यानी इस मामले में वो ज़ीरो टॉलरेंस, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब अल्लाह ताला के उनको बचाना था, इसलिए वो बच गए, नहीं तो तलवार तो चलने ही वाली थी। तो इस लिहाज से समझिए कि 84 से 86 तक 2 साल ये बगदाद में इमाम मोहम्मद के अंडर में रहे। तो इनको फिर से जो इल्म हासिल करने का एक मौका मिल गया, यानी एक तरह से हाउस अरेस्ट थे इमाम मोहम्मद के यहाँ। तो अब कुछ काम ही नहीं था, और इमाम मोहम्मद के भी अब इल्म बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो उनसे भरपूर जो है फ़िक़्ह हनफी के बारे में, जो अहलुर राय कहलाते थे, उनके बारे में इल्म हासिल करने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो आप ये समझिए कि कुदरत ने उनसे काम लेना था इल्म की दुनिया का। अब ये पढ़ लिख करके चले गए थे नजरान जॉब करने के लिए। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैंने तो आपको दूसरे काम के लिए सेलेक्ट किया हूँ।
तो अब ये देखिए कि वो साजिश, वो गिरफ्तारी, वो दरबार में जाना, तलवार के साथ वापस आना, ये बिल्कुल सुन्नत यूसुफी में लग रही। अल्लाह ताला को उनको कुछ और लेना था, तो कुआं से होते हुए कहाँ से वो वज़ीर ख़जाना बन गए। तो इस तरह इमाम मोहम्मद के पास इन्होंने जो है फ़िक़्ह का इल्म गहराई के साथ किया। तो अब ये समझिए कि इल्म के दो धारे इनके यहाँ जमा हो गए। एक इमाम मालिक, वो जो हदीस पर ज़्यादा ज़ोर देते थे, नक़ल पे ज़्यादा ज़ोर देते थे, और एक इमाम अबू हनीफ़ा और उनके शागिर्द जो अक़ल पे ज़्यादा ज़ोर देते थे। दोनों का संगम हो गया और दोनों का उलूम जो है जमा हो गया एक पर्सनालिटी में, जिसका नाम था मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी। अब यहाँ से ये आए हैं, तो जुर्म 2 साल में क्लियर हो गया कि ये मुजरिम नहीं है। तो फिर ये समझे 184 से 186 तक बगदाद में रहे, और फिर 186 से मक्के में ये फिर मसनद लगाए इल्म का, कहाँ पे, हरम में। और यहाँ पर जो है 86 से लेकर के 95 तक जम करके इल्म दर्स दिए हैं, रात दिन एक कर दिए हैं। और यहीं पर समझिए कि हज में लोग आते थे, सारे लोग फैज़याब होते थे। यहाँ तक इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो हज में आए थे, तो यहीं मुलाकात हुई थी और यहीं उनसे फ़ायदा उठाए थे। कल उनके बारे में बात करेंगे। तो इस लिहाज से तो समझिए कि ये 9 साल तक जो है जम करके दोनों उलूम जो हासिल किए थे मदीना से और कूफा से, उसको लोगों तक आम किए। और चूँकि दोनों जगह के गहराई से मुताला था, दोनों जगह डिबेट वगैरह किए हुए थे, एकदम पुख्तगी आई हुई थी। इसके बाद इनका जो है सोच में थोड़ी सी तब्दीली आई। बोले कि जो उलूम है मैं लिया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये तो एक चीज़ है। अब थोड़ी सी क्रिएटिविटी करना चाहिए। क्रिएटिविटी क्या है कि जैसे फ़िक़्ह है, कोई मसला आया कुरान की रोशनी में हम उसका मसला दिए, हम जो है मसाइल कैसे अख़ज़ किया जाए, उसके उसूल और ज़वाबित क्या हैं, उसको जो है क्रिएट करेंगे। तो उसूल फ़िक़्ह का रूल जो है अगर किसी ने क्रिएट किया है तो उन्होंने किया है। तो अर-रिसाला के नाम से एक जो है रिसाला लिखे, उसमें उसूल फ़िक़्ह लिखे पूरा। तो उसूल फ़िक़्ह के बानी ये हैं जो आज तक लोग उससे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। किसी को भी पढ़ना है कि भाई कुरान हदीस से इस्तिंबात करने के उसूल क्या होंगे, पहले किस पे फोकस किया जाएगा, उसके बाद किस पे फोकस किया जाएगा, उस पे किस पे बाद, जुज़वी थोड़े से इख्तिलाफ़ात हैं, बेसिक लेकिन उसूल फ़िक़्ह यही मुरत्तब किए। फिर उसूल हदीस दूसरे लोग मुरत्तब करेंगे, लेकिन उसूल फ़िक़्ह इन्होंने मुरत्तब किए। तो 95 तक समझिए कि मतलब दर्स व तदरीस का काम किए। उसके बाद ये तहक़ीक़ी मैदान में, तख्लीक़ी मैदान में, तसनीफ़ी मैदान में शुरू किए। तो समझिए कि 1995 में ये उसूल फ़िक़्ह पे किताब लिखे और रिसाला। अब रिसाला जब लिख लिए हैं तो दुनिया के जितने भी बड़े आलिम हैं उसको जांचेंगे, परखेंगे, वेरीफाई करेंगे, तब तो। अब ये एक उसूल है कि उम्मत को हम एक उसूल दे रहे हैं कि इस हिसाब से आप मसाइल लिया कीजिए। तो बड़े बड़े आलिम से जो है पेश। अब आजकल तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपलोड कर दीजिए, सब लोग वेरीफाई कर देंगे। उस ज़माने में ये नहीं था। तो इसके लिए फिर ये यहाँ गए। अब इमाम अबू इनका तो इंतकाल हो गया था, इमाम मालिक का, इमाम यूसुफ का भी इंतकाल हो गया था, इमाम मोहम्मद शैबानी का भी इंतकाल हो गया था 189 में। फिर भी बगदाद में जो अहले इल्म थे उनके पास गए और वो चेक वगैरह कराए। फिर इसके बाद फिर आ गए वापस चेक वगैरह करा करके। लास्ट में फिर ये जो है 1998 में ये चले गए मिस्र। अब मिस्र में फिर जो है इनका 2004 में इंतकाल हुआ है। तो ये जो है अब मदीना मक्का दोनों के इल्म का संगम थे, और अब्बासी और अलवी ये दोनों से भी मोहब्बत करते थे। तो इन पर बहुत इल्ज़ाम लगता था। अब आप जानते हैं आज भी आप हक परस्ती करेंगे तो आप इल्ज़ाम लगेगा, हक परस्ती की जो मैंने, बुत परस्ती छोड़कर बरहमन कहने लगे इल्हाद का बानी मुझे। तो ये आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहले बैत से, अलवियों से मोहब्बत करते थे, तो लोग इन पर जो है ना राफ़ज़ी होने का इल्ज़ाम लगाते थे। तो इन्हीं का मशहूर शेर है जो सुनते होंगे, इनकान रफ़ज़न हुब्ब आले मोहम्मद तो फल यशदिस सकलान अन्नी राफ़ज़ी, कि अगर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ी होना है तो जिनो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफ़ज़ी हूँ। इसी तरह दूसरे तरफ से इल्ज़ाम लगता था कि आप नास भी हैं,
जबकि मामला ये नहीं होता था। मामला ये होता था कि हक परस्ती के जद में अगर कोई आता था तो उस पर तनकीद की जाती थी, जिसका जो हक है वो देने की कोशिश की जाती थी। तो आप जब भी आप करेंगे तो जो है, आज आप जो है अहले बैत की मोहब्बत के एक खुतबा दे दीजिए तो आप पर जो शिया होने का इल्ज़ाम लग जाएगा। उनका कोई जो है सहाबा किराम की फजीलत बयान कर दे तो उसको नासबी होने का इल्ज़ाम लग जाएगा। तो इस तरह से जो है मदीना मिस्र चले गए। अब मिस्र में जो है इनका इंतकाल हुआ क्योंकि इनको एक बीमारी हो गई थी बवासीर की। अब चूँकि जम के बैठ के पढ़ते थे बहुत ज़्यादा, रात रात भर, दिन भर बहुत ज़्यादा, तो उससे जो है तो अल्लाह ताला ने इनसे जितना काम लेना था ले लिए। और फिर जो है 204 हिजरी में मिस्र के जो है, जो आजकल कैपिटल है काहिरा, वहाँ पर जुमा के रोज़ इंतकाल कर गए, जुमरात की रात में, जुमा के दिन जो जुमा बाद इनको दफन कर दिया गया। तो ये जो थी इनके मुख्तसर सवाने हयात जो मैं आपके सामने पेश किया। अब इंशाअल्लाह हम लोग इसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल जो इनके शागिर्द हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे।